जंगल का छोटा और खतरनाक शिकारी। हेलो दोस्तों, अगर आप भी जंगल का राजा शेर को समझते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि आज हम आपको जंगल के एक ऐसे छोटे राजा के कुछ हमले दिखाने वाले हैं जिनसे तो भाई शेर भी अपने आप को बचा नहीं पाता। आखिर कौन है ये छोटा राजा? कैसे ये शेर को भी उसकी नानी याद दिला सकता है? और क्या शेर इसका शिकार बनता है या फिर ये भी शेर के चंगुल में फंसता है? और किस किस पर होने वाले हैं छोटे राजा के वार, चलिए जरा जानते हैं। दोस्तों, जिस छोटे राजा की हम बात कर रहे हैं ना, उसका नाम है पॉर्क्यूपाइन। यही है वो छोटा पैकेट जो तेंदुआ और शेरों की बैंड बजा रहा है। नंबर 1, पॉर्क्यूपाइन वर्सेस डॉग। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस छोटे पैकेट बड़े धमाके के पहले हमले की। यहां देखिए किस तरह एक छोटा सा कांटे वाला चूहा अकेले ही दोनों कुत्तों को धूल चटा रहा है, और ये दोनों कुत्ते भी अपने आप को बचाने के लिए दूर से इस पर हमला कर रहे हैं। और जैसे ही ये कुत्ते इसके पास आने की कोशिश करते हैं, ये पॉर्क्यूपाइन उनको अपने कांटों से डराकर दूर भगा देता है। पर ये दोनों डॉग तो जैसे इसकी जान लेकर ही मानेंगे, तभी तो ये इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पर एक के बाद एक हमले करते रहते हैं। बहुत देर की जद्दोजहद के बाद ये चूहा यहां से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये कुत्ते इसका पीछा नहीं छोड़ते और यूं ही उसको परेशान करते रहते हैं। नंबर 2, हैजहॉग वर्सेस लेपर्ड। दोस्तों, वैसे तो बड़ी बिल्ली बोले तो तेंदुए को जंगल का एक बहुत ही खतरनाक शिकारी माना जाता है, लेकिन अगर हैजहॉग और तेंदुए का सामना होता है तो कौन जीतेगा? अगर आप नहीं जानते तो चलिए देखते हैं। ये तेंदुआ भाई साहब तो बड़े ही मस्त मौसम में हरी भरी घासों के बीच घूम रहे होते हैं, तभी इनकी नजर एक हैजहॉग पर पड़ती है। बस फिर क्या होना था, पहुंच जाते हैं हैजहॉग को परेशान करने और उसके कभी इधर से उंगली करते हैं तो कभी उधर से। इसके बाद तो भैया ये चूहा अपनी जान बचाने के लिए अपने कांटों को खड़े कर देता है, लेकिन ये तेंदुआ तब भी बड़ी ही चालाकी से लेटकर उस पर अपने पंजे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश भी नाकामयाब रही। ये तेंदुआ ऐसे ही कई हमले हैजहॉग पर करता है, लेकिन जब उसके हाथ कुछ नहीं लगता तो ये तेंदुआ खड़ा होकर इसके चारों ओर घूमने लगता है। ये तेंदुआ इसको अपना शिकार बनाने की पूरी कोशिश करता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये उसके साथ खेल रहा हो, लेकिन बहुत देर के खेल कूद के बाद इसे यहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। नंबर 3, पॉर्क्यूपाइन वर्सेस लेपर्ड। इस बेचारे तेंदुए को देखिए जो भूख से तड़पा हुआ यहां बैठा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद ये अपने लिए लंच की तलाश में निकल जाता है, और आज तो किस्मत ने इसका साथ दे दिया और इसने जल्द ही एक पॉर्क्यूपाइन को अपना शिकार बना लिया। लेकिन इस शिकार को पकड़ने के दौरान इस तेंदुए को बहुत से कांटों का दर्द झेलना पड़ा, जिसके बाद ये इन कांटों को अपने शरीर से निकालता है और इस लंच को खाने के लिए अपने घर ले जाता है। नंबर 4, पॉर्क्यूपाइन वर्सेस लायन। अब जरा यहां नजर डालिए। ये पॉर्क्यूपाइन आराम से बैठा हुआ था कि तभी इसकी शांति को भंग करने यहां 3 शेर आ जाते हैं और उसे पुलिस की तरह चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद इस पॉर्क्यूपाइन का नहीं बल्कि इन शेरों का बुरा टाइम आता है। चलिए देखते हैं किस तरह। दरअसल ये तीनों शेर इस पर अपने पंजे जमाने की कोशिश करते हैं, पर पॉर्क्यूपाइन अपने कांटों की मदद से शेरों से बचता है। इतना ही नहीं, पॉर्क्यूपाइन इन पर हमला भी कर देता है, जिससे कि इन 3 शेरों को पीछे हटना पड़ता है। तभी ये तीनों शेर इससे दूर हटके इसके चारों ओर घूमने लग जाते हैं और अच्छा मौका मिलने का इंतजार करते हैं, पर अफसोस इन्हें इस पर हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ ये चूहा 9-2-11 हो जाता है और ये शेर अपना लटका हुआ चेहरा लेकर खड़े रह जाते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि जैसे इन शेरों का जंगल में से खौफ खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब यहीं देख लीजिए किस तरह ये शेरों का पूरा झुंड मिलकर इस अकेले पॉर्क्यूपाइन को नहीं पकड़ पा रहा है। और इतना ही नहीं, ये भी देखिए कि किस तरह ये शेर इससे डरकर बच्चों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि भाई ये भी जानते हैं कि अगर इस चूहे का इन्हें एक कांटा भी लगा तो इनके लिए बहुत भारी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये इसके पास जाने से भी डर रहे हैं, और ये पॉर्क्यूपाइन इनके शरीर में कांटे चुभाने के लिए कभी इस तरफ आता है तो कभी उस तरफ से। इनकी मारपीट ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन हम आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों, इन शेरों को भी देख लीजिए जो इस पॉर्क्यूपाइन के पीछे तो घूम रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी इस पर हमला करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये भी जानते हैं कि अगर इसको अपना शिकार बनाया तो उल्टा यही मौत का शिकार हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये पॉर्क्यूपाइन अपने कांटों का फायदा उठाता है और इधर उधर घूमकर इन शेरों को परेशान करता है, और ये भी शेर पागलों की तरह इसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही घूमने के बाद इनमें से एक शेर
इसको अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, पर यह पॉर्क्यूपाइन उसे एक कांटा मारता है और यह शेर इससे दूर हट जाता है। खैर, इनका ये पंगा लंबा चलने वाला है, इसलिए हम तो यहां से खसा लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो में सबसे खतरनाक हमले की। नंबर 5, लेपर्ड हाइना वर्सेस वाइल्ड बोर। इस लेपर्ड भाई साहब को जरा देख लीजिए। ये लेपर्ड भाई साहब इस बिल में अपने शिकार को ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे कोई बच्चा अपने खोई हुई चिप्स के पैकेट्स में चिप्स को ढूंढता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये अपने इस बिल से चिप्स नहीं बल्कि एक जंगली सुअर को बाहर खींच निकालता है और उसे अपनी मजबूत पकड़ में थोड़ी दूर घसीटता हुआ ले जाता है। बस फिर क्या होना था, यह तेंदुआ इसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा देता है और उसे मौत के मुंह में धकेलने लगता है। तभी वहां पर एंट्री होती है लकड़बग्घे की, जो तेंदुए के इस शिकार पर अपना हाथ साफ करना चाहता है और बहती गंगा में हाथ धोने लग जाता है। बस फिर क्या था, ये दोनों इस लंच को बड़ी बेरहमी से खाते हैं। नंबर 6, पाइथन वर्सेस पॉर्क्यूपाइन। भाई लगता है कि आज तो इस चूहे से कोई नहीं बच पाएगा। आज तो ये सबको अपना शिकार बनाकर ही दम लेगा। इस पाइथन को देखिए, जो मस्त जंगल की हरी भरी घास के बीच घूमता घूमता अपनी मौत के पास आ गया। फिर देखिए क्या होता है इस पाइथन के साथ। यह पाइथन बड़ी ही चुप्पी से पॉर्क्यूपाइन के नीचे से निकलने लगता है, जो कि पॉर्क्यूपाइन को बिल्कुल पसंद नहीं आता और पॉर्क्यूपाइन इस पर अपने मजबूत और नुकीले कांटों से हमला बोल देता है। जिसके बाद यह पाइथन भी इस पर हमला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पॉर्क्यूपाइन बार बार अपने कांटे वाले शरीर की वजह से बच जाता है और थोड़ी देर बाद इस पॉर्क्यूपाइन ने कांटे मार मार कर पाइथन को भी कांटे वाला पाइथन बना दिया भाई। उसके बाद यह पाइथन यहां से बहुत दूर जाकर झाड़ियों में छिप गया बेचारा। नंबर 7, कोबरा वर्सेस हैजहॉग। ये तो बात रही पाइथन और पॉर्क्यूपाइन की। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोबरा और हैजहॉग का आमना सामना होगा तो क्या होगा। ये कोबरा जमीन पर शिकार की तलाश में घूम ही रहा था कि तभी उसकी नजर हैजहॉग पर पड़ जाती है। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर बाद ये रेंगता रेंगता एकदम से हैजहॉग के सामने आ जाता है और बहुत ही जल्दी इस पर हमला कर देता है। तभी ये हैजहॉग उस पर पलटवार कर देता है, जिससे इस कोबरा के तो होश ही उड़ जाते हैं और फिर यह कोबरा इससे यहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर यहां से 1 2 3 हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक लगा और किस जानवर का हमला सबसे बेहतर लगा, कमेंट में बताना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप ऐसी ही मजेदार वीडियो देखते रहें, कोई मिस ना करें।